देश की नागरिक हूँ, मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, रंग और पहनावा बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ से सोने की चिड़िया कहा जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल नजर आता है, जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल नजर आता है। यहाँ मौजूद सारे माननीय गेस्ट को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मैं आपके सामने इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार पेश करने जा रही हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो मिसाल बनकर 1947 में हमें आजाद कर लाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि मेरा भारत सर्वशक्तिमान देश है। मेरे भारत में अनेक वीर गणनाओं ने जन्म लिया है, अनेक संतों ने, ऋषियों ने और मुनियों ने जन्म लिया है। मानचित्र पर आज भारत की जैसी छवि है वो असल में ऐसा नहीं था। अनेक टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों, महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर तक्षशिला में जन्मे इसके एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से इसके अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। मेरे भारत ने पूरे विश्व को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय शिक्षक स्थान देकर शिक्षा की एक नई बुनियाद रखी। केवल यही नहीं बल्कि मेरे भारत ने पूरे विश्व को शून्य और दशमलव देकर शिक्षा की एक नई राह प्रदान की। चाणक्य जी कहते थे, राष्ट्र का उदय और अस्त दोनों ही शिक्षक के हाथ में होते हैं। मेरे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब मेरे देश का शिक्षक बच्चों को वेतन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ाएगा। जब मेरे देश को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा, उस वक्त 100 कूल देशों में बैठे आक्रमणकारियों और लुटेरों को इसकी सुंदरता लुभाने लगी। उस वक्त मैसेडोनिया को वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, उसकी नजर अचानक भारत पर आ पहुंची। सिकंदर भारत को जीतने ही वाला था कि अचानक पंजाब का राजा पोरस, भारत माँ का बेटा पोरस, उसकी सेनाओं के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया। यूं तो यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि सिकंदर जीता और पोरस हारा था, मगर अफसोस की बात है कि भारत के इतिहासकारों ने कभी यह पूछा ही नहीं कि अगर सिकंदर जीता था तो वो खाली हाथ भारत से वापस क्यों गया। असल में पोरस ने सिकंदर का आत्मविश्वास इस तरह से चकनाचूर कर दिया था कि वो यूनान पहुंचने से पहले ही आदिवासियों के हमले में मारा गया। ये कहानी हम सब ने सुनी कि सिकंदर ने कहा, मरते हुए मेरी हाथ मेरे कब्र से बाहर रखना, ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया था। मगर किसी ने यह नहीं पूछा कि सिकंदर के हाथ खाली किए किसने थे। मेरे भारत ने किए थे, मेरे भारत के वीर पुत्र पोरस ने किए थे। केवल यही नहीं, इसके बाद तैमूर, तुर्क, अरब, मंगोल भी घोड़ों पर धूल उड़ाते हुए आए और मेरे भारत के मंदिरों का सोना चुरा कर ले गए। मेरे भारत का इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनेकों घाव लगे मेरे भारत पर, लेकिन मेरा भारत फिर भी अतिथि देव भव गाता रहा और गाता रहेगा। इसकी यही शांति प्रियता 7 समुद्र पार से आए अंग्रेजों के लिए वरदान बन गई। जो अंग्रेज मेरे राजाओं के दरबार में नाक रगड़ते थे, वो अचानक ही राज सत्ताओं के स्वामी बन बैठे। जब मेरी भारत माता घायल अवस्था में पड़ी थी, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस वक्त आजादी के परवानों ने बसंती चोला धारण कर आजाद हिंद का नारा लगाते हुए मेरे भारत देश को आजाद करवाया। मुझे याद आती है लाहौर की वो सेंट्रल जेल जहाँ पे भारत माँ का वीर बेटा भगत सिंह कैद था। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका था, तारीख नजदीक आती जा रही थी। उस वक्त भगत सिंह के पास 2 अंग्रेजी ऑफिसर आते हैं और भगत सिंह को कहते हैं, चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार से और माफी मांग लो। भगत सिंह चिट्ठी तो लिखता है, मगर चिट्ठी में लिखता है, मैं अपील करता हूँ ब्रिटिश सरकार से कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है। मैं एक क्रांतिकारी हूँ, भारत माँ का वीर बेटा हूँ, मुझे बड़े चौराहे में गोली मार दी जाए, क्योंकि यह युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में ही सिपाही की शान है।
बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की इतनी सी इच्छा भी पूरी ना कर पाई और लटका दिया भगत सिंह को फांसी के फंदे पर। मगर भगत सिंह ने तो फांसी के फंदे को भी ऐसी दीवानगी से चूमा जैसे एक दुल्हा अपनी दुल्हन के मेहंदी से रचे हुए हाथ चूम रहा हो। ए दुल्हन मैं राख बन सतलुज नदी में बह गया, ए दुल्हन मैं राख बन सतलुज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी, है शहादत की खुशी, मगर जाते जाते गम भी है। हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। ये था मेरी भारत माँ का वीर बेटा भगत। मेरी भारत माँ की बेटियां भी कम नहीं थी जो दूध मुए बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी। उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा विश्व जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। I being an Indian, I being a student, proud of this Indian land. मैं सल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े उन जवानों को, तीनों सेनाओं को, पुलिस, प्रशासन और किसान और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ कर रहा है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की संकल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज मैं इस मंच पर खड़ी होकर आप सभी से एक प्रण लेना चाहती हूँ कि हमसे जो हो पाएगा, चाहे वो अपने देश को स्वच्छ रखना हो, चाहे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना हो, हमसे जो संभव होगा राष्ट्र निर्माण के लिए हम वो अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माँ को शत शत प्रणाम। धन्यवाद। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। आपने तो स्टेज हिला के रख दिया। बहुत ही भावपूर्ण और बहुत ही दमदार स्पीच आपने दी। गॉड ब्लेस यू। हमारे एक बार जोर